हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ लाडली। मेरे पति पंकज की एक छोटी बहन थी जो कॉलेज में पढ़ती थी। नाम था मनाली। एक तो बेटियां वैसे ही लाडली होती हैं, ऊपर से छोटी। उसके पैदा होने के बाद ससुर जी के काम धंधे में काफ़ी तरक्की हो गई थी, इसलिए कुछ ज़्यादा ही लाडली थी। अब सबकी लाडली थी तो मेरी भी बन गई। शुरू शुरू में तो मैं उसके सारे नखरे पूरे कर देती थी। दाल रोटी बनाती तो कहती मुझे तो दाल के साथ चावल खाने हैं। सबका खाना हो जाता तो कहती मेरा बनाकर रख दो, मैं बाद में खा लूंगी। फिर चिड़चिड़ करती। क्या सुख है भाभी का, गरम खाना भी नसीब नहीं होता। कई बार तो पूरा खाना तैयार होने के बाद कहती मेरे लिए तो इडली सांभर बनाओ, नहीं तो मैं भूखी सो जाऊंगी। दिन पर दिन ज़्यादा लाड से बिगड़ती जा रही थी। घर के किसी काम के हाथ नहीं लगवाती, पर सबको अपने इशारों पर नचाना खूब आता था। 2 साल बीत गए, मैं एक प्यारी सी बेटी की माँ बन गई। पर नंद रानी में कुछ सुधार नहीं आया। कभी कुछ कहती तो सासू माँ कह देती कुछ दिनों की बात है, एक बार शादी हुई और चली जाएगी। सासू माँ की सारी बातें ठीक थी, पर मैं भी इंसान हूँ, छोटी बच्ची है, थोड़ा तो सोचना चाहिए। 22 साल की हो गई है। एक दिन मेरी बेटी का वैक्सीनेशन का टाइम था। वह लगवाने से उसे बुखार हो गया। वह रोई जा रही थी। इतनी देर में मेरी नंद अपने सहेलियों को लेकर आई और अपने कमरे में चली गई। फिर आकर कहने लगी, भाभी मेरी सहेली आई है, थोड़े पकोड़े बना दो, कोल्ड ड्रिंक भी डाल लाना। मैंने कहा मनाली आज गुड़िया के बुखार है। तो वह बोली अरे क्या हुआ भाभी, लिटा दो, सो जाएगी। ऐसे तो बच्चे रोते ही रहते हैं। उस दिन मेरे भी गुस्सा उठ गया। तो मैंने कहा नंद रानी मेरी बेटी है, कोई खिलौना नहीं। अरे समोसे मंगवा कर खिला दो, ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। और यह याद रखो तुम्हें भी दूसरे घर जाना है। वह रसोई में जाकर कोल्ड ड्रिंक डाल देती है और पड़ोस की हलवाई की दुकान से समोसे लाकर अपनी सहेलियों को खिलाकर भेज देती है। फिर अपनी माँ के पास जाकर भाभी की शिकायत करती तो उसकी माँ कहती है बिटिया बच्ची के बुखार है। अपने दो बच्चों को दर्द में देखकर एक माँ परेशान हो जाती है। अभी तुम यह नहीं समझ सकती, जब तुम्हारी शादी होगी, माँ बनोगी, तब यह बातें तुम्हारे समझ में आएंगी। तुम्हारी भाभी तुम्हारी कितनी ममता करती है, अब तुम्हें भी उसकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए, ताकि तुम्हारा प्यार आपस में बना रहे। अगर मन में एक बार दरार आ गई तो दूर करनी मुश्किल हो जाएगी। तो मैं अपनी भाभी के पास जाकर उसको सॉरी बोलती हूँ तो कहती है नहीं मनाली, मुझे भी गुस्सा नहीं करना चाहिए था। और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।